आप सभी को मैं सहृदय नमस्कार करता हूँ। आज फिर आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ। आज मैंने जो मेरा प्रिपरेशन है यौगिक, जो मेरा सब्जेक्ट है आज का यौगिक वे ऑफ लिविंग। आप किस तरह से एक यौगिक जीवन को जिएं और इस यौगिक जीवन को आप ध्यान में रखकर अपने शरीर, मन और आत्मा से किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, इसके ऊपर मैंने आज का अपना एक प्रिपरेशन जो वीडियो जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो जो मेरा टॉपिक है यौगिक वे ऑफ हीलिंग। हाँ, तो इसके अंदर मैं आपको 5 जो इसमें कंटेंट, जो मेरे पॉइंट्स हैं, जिन्हें मैं पूरे दिन में व्यवस्थित करिए, इनको ध्यान में रखिए अपने जीवन में, तो डेफिनेटली इज़ एनहांस योर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर जो सर्वाइवल है आपका, आपके जो भी लाइफ के जो कंपोनेंट्स हैं, आपके फिज़िकल, आपके मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, आपके इकोनॉमिकल, जो भी एक ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक, जो एसेंशियल, जो सारी रिक्वायरमेंट हैं एक सर्वाइवल के लिए, वो सब को मैंने कवर करने की कोशिश करी है इसके अंदर। तो इसमें मेरा पहला जो पॉइंट है वो है सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस या विल पावर आप इसे कह सकते हैं। दूसरा है सेल्फ सपोर्ट सिस्टम, नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर ही एक इम्यून सिस्टम है जो आपको खुद ही सेल्फ हील करता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, उसे कोई भी सिस्टम बीट नहीं कर सकता। थर्ड है सात्विक आहार, विहार और श्रम। और चौथा पॉइंट है ईश्वर प्राणिधान। पांचवा पॉइंट है नॉलेज। यू आप इफ़ यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज, आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने प्रॉब्लम को, इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैंडल यूर प्रॉब्लम्स, तो आप यू कैन टॉक टू एनी एक्सपर्ट कंसल्टेंट उस फील्ड के, या फिर किसी भी विद्वान आदमी से आप उसके ऊपर बात करिए। वो डॉक्टर हो सकता है, वो आपसे, आपका कोई बड़ा हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपसे कोई छोटा बच्चा हो सकता है। आपको लगे कि को इस आपके इस प्रॉब्लम के लिए उसके पास इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप ज़रूर छानिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, तो डेफिनेटली यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो ये मेरा आज पूरे दिन का जो मेरे वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा इसको मैं फिर से थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा, वन बाय वन जो सारे पॉइंट्स हैं उन्हें शुरू करने से पहले एक आपके सामने एक कोट प्रेजेंट करूंगा और एक प्रेयर के बाद फिर से मैं जाऊंगा अपने पॉइंट्स के ऊपर। तो कोट यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे कि आपने सुना होगा, जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो लोग फिट रहेंगे वही जीवित रहेंगे, वही सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिए, फिटनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और इस स्वास्थ्य को समझिए, इसका समग्र इसका जो प्लेस है बहुत ही बड़ा है, बहुत बियॉन्ड है। स्वास्थ्य सिर्फ आप ये नहीं समझिए कि फिज़िकल एक्सरसाइज करना है। स्वास्थ्य में सभी कॉन्सेप्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं। आपका फिज़िकल हेल्थ है, आपका मेंटल हेल्थ है, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ है, आपका इकोनॉमिकल हेल्थ है। ये सभी जो आप के जो ये कंपोनेंट्स हैं, इनको मिलाकर ही आपकी एक ओवरऑल जो फिटनेस आपके पास जो बनती है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ आत्मा जो बनेगी, जो आपके शरीर को सुखी रखेगी, शांत रखेगी, सभी सफरिंग से दूर रखेगी। तो समझिए स्वास्थ्य के इम्पोर्टेंट्स को। तो हम एक प्रेयर करेंगे। एक प्रेयर के साथ में मैं अपने फिर से दोबारा अपने जो एक करके हैं सारे पॉइंट्स को आपके सामने फिर एक बार रखूँगा। सीधे होकर बैठ जाइए। एक प्रार्थना का अभ्यास करूँगा। सभी आंखें बंद करें, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा पर रख जाएं। ईश्वर को ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान कर जाएं, उस परम पिता परमेश्वर को ध्यान करें। अपने भीतर सकारात्मक भावों से अपने आप को भर जाएं। उस परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर के अंश को अपने भीतर महसूस करें। और उस परम पिता परमेश्वर, ईश्वर से अपने लिए मांगे परम स्वास्थ्य, सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार। सभी को स्मरण करें, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, सबके लिए
कर जाएं एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना, एक सुखी जीवन की कामना। इस पॉजिटिव एफर्मेशन को रखिए अपने भीतर। लंबा गहरा सांस भरिए, 3 बार मिलकर ओम का उच्चारण करिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रखिए। ओम शांति शांति शांति। फिर लंबा गहरा सांस भरिए, धीमे धीमे चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। इस तरह से दिन में स्वर का स्मरण है उसे ना भूलें, याद रखें, हम अपने साथ में रखें। उस जो यूनिवर्सल पावर है, जो एक अस्तित्व जिससे बना हुआ है, उस परम पिता परमेश्वर को ना भूलें। इसके साथ ही मैं अब 1 बाय 1 जो मेरा जो आज का जो ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर फिर से मैं आपको एक बार सारे जो मेरे पॉइंट्स हैं उन्हें आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट, जैसे कि अगेन आई विल स्टार्ट विद माय सब्जेक्ट यौगिक वे ऑफ लिविंग। तो इसके अंदर मैंने जैसे बोला था कि यू हैव टू रिमेंबर कोड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो लोग फिट रहेंगे इकोसिस्टम में वो सर्वाइव करेंगे ईजिली। तो इसमें जो मेरे पॉइंट्स हैं वो है, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस या स्ट्रॉन्ग विल। आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए आपको अपने प्रति। एक अपने सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कंट्रोल को मत भूलिए। अपने आत्मविश्वास को जागृत रखिए। आप हर तरीके की प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे अपने आप पे जब आप विश्वास रखेंगे। तो यही एक सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो रोल है आपके जीवन में, आपको एक पॉजिटिव मार्ग और एक सद्मार्ग की ओर लेकर जाने में। तो पहला जो मेरा जो कंटेंट है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। और दूसरा मेरा जो पॉइंट्स है, आई विल कम विद द सेकंड पॉइंट, सेल्फ सपोर्ट सिस्टम या नेचुरल सेल्फ हीलिंग सिस्टम। इससे कहने का तात्पर्य है कि आपका शरीर, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं जो आपको हर तरीके के जो कष्ट हैं, बीमारियां हैं, जो दुख हैं, उन सब से निजात पाने के लिए आपका शरीर आपको हर तरीके से तैयार करता है। वो सारी चीज़ें आपके शरीर के भीतर बनाता है। आपका शरीर ही आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, आप कह सकते हैं। आपको सपोर्ट करने की उस पर पूरी शक्ति है, जो आपके शरीर से सभी सफरिंग्स को हटा सकता है आपका शरीर। बस उसको आपको एक सही चैनल पर, सही चैनलाइज करके सही मार्ग पर उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप उसको सही राह पर एग्जीक्यूट करेंगे, सही समझ के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका शरीर अपने आप आपको हर तरीके की बीमारी हो, आपको कोई मनोवैज्ञानिक कुछ स्ट्रेस हो, कोई रोग हो, या कोई चोट हो, या किसी तरीके का कोई आपको साइकोलॉजिकल, आपको फिज़िकल, मेंटल कुछ भी इश्यूज़ होंगे तो आपको आपके शरीर का जो, अगर आप उससे सही से एक्ट करेंगे अपने शरीर के सेल्फ सपोर्ट सिस्टम के साथ, तो वो आपको एक सही मार्ग पर लेकर जाएगा, सही रिज़ल्ट दिखाएगा आपको। तो बिल्कुल नहीं भूलिए अपने शरीर के सेल्फ सपोर्ट सिस्टम को। इसके लिए आपको एक एग्जांपल, मैं आपको सामने एक इंजरी का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, कभी किसी के हाथ में कोई इंजरी हो जाए, कोई कट आ जाए, तो क्या होता है कि उसके हाथ से एक मतलब कि सारा ब्लड निकलने लगता है, तुरंत अंदर से बाहर की ओर निकलता है वो ब्लड का। आप ये ध्यान रखिए। तो जो हमारा शरीर का जो सारा एक सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, वो आपके शरीर के भीतर है। तो हम उस सिस्टम में क्या करते हैं, जब वो इंजरी को आप देखेंगे तो उसको आप अपने मन को शांत करते हैं, देखते हैं। फिर थोड़ा कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो शरीर होता है उसको अपने आप देखेंगे कि जिस तरह से चोट लगी थी वो अपने आप ड्राई, आपका जो स्किन अपने आप उसको आपकी जो इंजरी को अपने आप हील करने लगता है आपका शरीर भीतर से। और वो जो हील करता है, वो जैसे मैं यही कह रहा हूँ कि सेल्फ सपोर्ट सिस्टम को समझिए। आप सही चीज़ें खाते हैं, सही चीज़ें पीते हैं, सही एक्ट करते हैं, तो आपका शरीर उसको एक अपने आप धीरे धीरे
उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे हील कर देता है। तो वो देखिए कि उस पर किसी के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। पर ये होता है कि जब हमें अज्ञान होता है, जब हमें ज्ञान नहीं होता, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो कोई एक्सपर्ट है या फिर हमसे कोई ज़्यादा उस चीज़ की का ज्ञान रखता है, तो उसके पास जाकर उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी यही काम करता है कि जब आप अपने सेल्फ सपोर्ट सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं, तो आप एक दूसरे आपसे अपने समझदार सेल्फ सपोर्ट सिस्टम के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस इंजरी के लिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको एक सेल्फ सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। वो उसको क्लीन अप करता है, उसको जो भी कॉटन करता है, उसकी फर्स्ट एड करता है। तो कुछ दिनों के बाद आप दिमागी रूप से भी आपको लगता है कि हाँ, आपको एक सेल्फ सपोर्ट मिला है, एक अच्छी केयर मिली है, तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ से रिकवर हो जाते हैं। अगर आप, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसके पास नहीं भी जाएंगे आप एक्सपर्ट के बाद, आपके पास अपनी इतनी समझ हो, तो वह अपने आप उसे हील कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जो आपको हील होना है, वो आपका शरीर ही आपको हील करेगा भीतर से। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो उसी तरह से हर किसी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो, तो उस का जो एक वो हील करने का जो एक तरीका है, वो आपको समझना है। अगर आपको समझ नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, उतना ज्ञान नहीं है आपको, आपने उस स्वास्थ्य कल्चर, उस फिटनेस कल्चर को नहीं समझा है, तो आप एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं इस सेल्फ सपोर्ट के लिए। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो, लेकिन आपके जो, मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि आपका शरीर ही आपको आपके भीतर से हील करता है। तो ये इस पे मेरा ख़ास ध्यान मैं आपके उसमें डाल रहा हूँ कि सेल्फ जो हीलिंग सिस्टम है, आपका जो सेल्फ सपोर्ट है आपके बॉडी का, जो आपके शरीर के भीतर ही है, उसे महसूस करिए, उसे बढ़ाइए आप। और इसके लिए एक टिप्स आपको दूंगा, जो आप समझिए, आपका जो शरीर का सेल्फ सपोर्ट सिस्टम है, आपके शरीर का जो सारा एनर्जी है, वो आपके स्टमक में भरा हुआ है। आपके स्टमक, नाभि ऊर्जा से, नाभि की ऊर्जा, सब कुछ काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं। मणिपूरक चक्र है यहाँ पर। तो ये जब आप अब एक प्राणिक ऊर्जा को इनहेल करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं अपने शरीर के भीतर, तो जो शरीर का कोई भी मतलब कि जो एक एनर्जी है, पावर है, आप किसी भी तरीके की चीज़ को अपने शरीर के जब भीतर लेकर जाते हैं, तो जो उसके जो प्राण हैं, जो उसका जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी सारी आपके नाभि स्थान पर एकत्र रहती है। और वहीं नाभि की स्थान से ही वह आपके शरीर पे डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके दिमाग के द्वारा। इसको आप समझेंगे न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी जिसे बोला जाता है। आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका कोर, यह मिलकर आपके शरीर पर, आपके शरीर की क्रियाओं को, जो भी फंक्शंस होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने बोलते हैं कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जिसका जितना बेस्ट होगा, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, उतनी जल्दी उस पर एक्ट कर सकता है। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मैं तो इस कॉन्सेप्ट में जैसे यहाँ पे जाना चाहूँगा कि कहते हैं कि माइंड एंड मसल कोऑर्डिनेशन। तो आप माइंड, कोर एंड मसल कोऑर्डिनेशन, इसे समझिए। सबसे पहले आपका माइंड, देन योर कोर, जहाँ पे आपका माइंड है, आपको निर्देशित करेगा। आपके सेंस हैं, ऑर्गन्स हैं यहाँ पे आपको निर्देशित करने के लिए कि आपको इस फंक्शन के लिए काम करना है। तो अब इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक एनर्जी आएगी, जो ऊर्जा आएगी, वो आपके नाभि से, आपके कोर में वो सारी ऊर्जा है, नाभि की ऊर्जा जिसे आप कह सकते हैं, नाभिक ऊर्जा है। तो ये फिर जिस फंक्शन के लिए आप अपने शरीर को वर्क देना चाह रहे हैं, तो उस पार्ट में जाकर यहाँ से उस ऊर्जा का, जो नाभि की ऊर्जा का स्थानांतरण होगा या वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी जो एनर्जी, तो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगी। फॉर एग्जांपल, मुझे अपने हाथ को हिलाना है, तो मेरे माइंड ने पहले मुझे निर्देश दिया, फिर मेरा जो माइंड है उसने मेरी बॉडी को अलाइन किया, कोर को अलाइन करिए। यही चीज़ सिखाई जाती है योग में कि आप अपने कोर को, अपने बैक को अलाइन करिए। इसको अलाइन किया, इसे मैसेज दिया, तो इसने उस पार्ट को जो सप्लाई दी है, तो इससे मेरे हाथ काम कर रहे हैं। तो समझिए, अपने कोर को स्ट्रेंथ करिए। सब कह रहे हैं अभी कोविड एरा में अपने लंग्स को स्ट्रेंथ करिए, लंग्स को स्ट्रेंथ करिए। आप सबसे पहले अपने कोर को स्ट्रांग करिए। आपका कोर स्ट्रांग होगा, आपका एब्डोमेन ठीक होगा, स्ट्रांग होगा, तो यू कैन एनहेंस योर ऑल द ऑर्गन स्ट्रेंथ। आप इजीली अपने लंग्स से स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगे। कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो अपने आप बर्न हो जाएंगे। अपने फायर को जलाइए, अपने कोर को एक्टिवेट करके रखिए, कोर की पावर को समझिए। क्लीन होना चाहिए ये प्लेस,
स्वस्थ होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो समझिए कोर को किस तरह आपको ट्रेन करना है, सब कुछ दीजिए, उसे आराम दीजिए, उसे एक्सरसाइज दीजिए, अच्छा खान पीन दीजिए, जिससे आपका कोर स्वस्थ रहेगा और आपके शरीर का जो सेल्फ सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा और आप किसी भी सफरिंग से बहुत इजीली आप फाइट कर पाएंगे। तो ये समझिए बिल्कुल इस पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है सात्विक आहार, विहार और सात्विक श्रम। सात्विक आहार, इस पॉइंट्स के अंदर मैंने तीनों चीज़ एक साथ ली हैं, सात्विक आहार, सात्विक विहार और सात्विक श्रम। सात्विक आहार का मतलब है कि आप सात्विक अन्न का ग्रहण करिए, एल्कलाइन जो सत्व है उसको अपने शरीर पे ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करिए, साग सब्जी, फ्रूट्स, जो कॉम्प्लेक्स खाने हैं, मोटे अनाज, इनको अपने खाने में शामिल करिए। कम खाइए, हल्का खाइए। भगवत गीता में भी खाने का जो कॉन्सेप्ट है, सात्विक आहार का कॉन्सेप्ट, उसको फॉलो करिए। पेट भर भर के खाने के लिए नहीं कहा गया है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे इंटरवल्स में खाइए। दिन में 2-3 हल्के मील्स लीजिए स्वस्थ रहने के लिए। और दूसरा है इसमें ही सात्विक जो विहार। सात्विक विहार का मतलब है कि कुछ अभ्यास करिए अपने शरीर के लिए, योगा अभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान का अभ्यास करिए। और तीसरा है सात्विक श्रम। दिन में अपने शरीर को एक्टिवेट रखिए, जो भी आपके काम है अपने काम पर अपनी ऊर्जा को लगाइए। जिस भी तरीके का आप काम करते हैं उस पर पूरा माइंडफुल होकर, डिवोटेड होकर अपने कर्म को करिए। तो ये ध्यान में रखिए एक अच्छे आचरण के लिए, एक अच्छे यौगिक जीवन के लिए, एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए। अगला जो मेरा पॉइंट है, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है कि आप अपने यह मत भूलिए कि आप एक ईश्वर का अंश हैं, आप उसी का एक पार्ट हैं जिससे आपका अस्तित्व है, जिससे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं इस धरा पर। तो इस ईश्वर को हमेशा स्मरण करिए, ऑनेस्ट रहिए, काइंड रहिए अपने सभी कामों के प्रति। तो ईश्वर को स्मरण करिए, ईश्वर का प्रेजेंस कभी मत भूलिए, अपने आसपास हमेशा महसूस करिए कि ईश्वर है। ईश्वर को समर्पित रखिए अपने आप को ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर का धन्यवाद करिए हर चीज़ों के लिए। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का जब प्राणिधान आप करेंगे, ईश्वर को स्मरण करेंगे, तो आपके शरीर पर भी एक ईश्वरीय तत्व विद्यमान होगा। आपके शरीर पर एक पॉजिटिव ऊर्जा होगी जो आपको हर तरीके से किसी भी सफरिंग से, फिर से कह रहा हूँ कि आपके कोई भी प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए आपको हेल्प करेगी वह ईश्वरीय शक्ति। तो ईश्वर का ध्यान करना मत भूलिए, इसके लिए प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। ये दोनों चीज़ें करने से आपका यह तत्व पुष्ट होगा, आप समीप होंगे ईश्वर के ज़्यादा। और अंतिम जो मेरा वर्ड्स है, अंतिम जो इस पूरे यौगिक वे ऑफ लिविंग, इस दिनचर्या, इस व्याख्यान या जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस सब्जेक्ट के ऊपर, इसमें जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट है कि टॉक विद सम एक्सपर्ट। अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आपको अपने बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चीज़ से मैं किस तरह बाहर निकलूं, आपको समझ नहीं है उस चीज़ की, आपका उस फील्ड में काम आप नहीं पढ़ पाए हैं, आपको उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उस संस्कृति, उस कल्चर को आप नहीं समझ पाए हैं ज़्यादा, तो समझिए आप किसी भी अपने जहाँ पर आप अपने आप को समझते हैं कि मुझे कुछ लर्न करना चाहिए, तो आपने किसी भी इस वाले पार्ट में आप जो भी एक आपसे विद्वान हो, आपको लगे कि आपसे विद्वान जो आदमी हो, आपसे जो इंटेलेक्ट जो पर्सन हो, जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या आपसे कम भी पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, आपके माँ बाप हो, आपके माता पिता, आपके जो गुरुजन हो, या कोई उस फील्ड का जो एक्सपर्ट पर्सन हो, कोई कंसल्टेंट उस फील्ड का जिसने उस फील्ड में एक महारत हासिल करी हो, आप कोशिश करें कि उनके बारे में स्टडी करें, उनसे बात हो सके तो उनसे बात करने की कोशिश करें और उनसे अपनी जो समस्याएं हैं उनका बारे में आप डिस्कशन करें। तो आप ज़रूर उनसे डिस्कशन के बाद आप एक अच्छा निष्कर्ष निकाल पाएंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो कभी ना भूलें, आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने जो आपके माता पिता हैं, अपने फैमिली के अंदर, फिर
वो आपका कोई छोटा हो सकता है, आपसे कोई बड़ा आपका दोस्त हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपसे कोई इंटेलेक्ट पर्सन या आपके उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट हो सकता है, उससे ज़रूर बात करें इसके ऊपर। तो यही मैं आज आपके सामने कह रहा था। अगर आप इसे सुनेंगे तो पक्का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी लाइफ में। आपको अगर अच्छा लगे जो मैंने ये व्याख्यान तैयार किया है, ये जो वीडियो तैयार किया है, तो प्लीज़ आप शेयर करें, अपने पास ही ना रखें, इसे आगे भी स्प्रेड करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार ईश्वर प्राणिधान करेंगे, ईश्वर को समर्पित करेंगे, कुछ शब्दों को एक प्रेयर करेंगे और आज का मैं यह व्याख्यान यहीं पे ख़त्म करूँगा, यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। एक प्रेयर के साथ यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। इस महामारी के दौर में सभी को काफ़ी ज़्यादा एक शारीरिक शक्ति की ज़रूरत है, दिमागी रूप से स्वस्थ होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम एक यूनिवर्सल प्रेयर का कर लेते हैं एक साथ में। आप सीधे होकर बैठ जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो प्रेयर है उसका उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संसार में सभी सुखी हों, निरोगी हों, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, यही मेरी माँ आपसे प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः मेरा सहृदय नमस्कार।